अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुबश्शिर आशमी। खुश आमदीद कहेंगे आपको नाजरीन। हाजिर हैं हम शो के दूसरे हिस्से के साथ, जहां जियो न्यूज़ गली गली शहर शहर गांव गांव आपके पास पहुंचा और आपकी आवाज़ दुनिया भर में पहुंचाने के लिए खुद चलकर आपके पास आया, ताकि आप दुनिया को बता सकें कि पाकिस्तान जीत का ये जश्न किस तरह मना रहा है। आपकी ये आवाज़ सिर्फ जज्बात का इजहार नहीं बल्कि एक इज्तिमाई बयानिए की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। मैदान जंग में शुजाअत की जो मिसाल कायम हुई, उसकी बाज़गश्त गली गली सुनाई दे रही है। पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ से लोग न सिर्फ फतह का जश्न मना रहे हैं बल्कि ये भी कह रहे हैं कि अब दुश्मन को हर कदम सोच समझ कर रखना होगा। प्रोग्राम में आप देखेंगे कि खैबर से कराची और कोयटा से कश्मीर तक लोग कैसे यकजुबां होकर अपनी अफवाज और रियासती इदारों के साथ खड़े हैं और ये वाज़ेह पैगाम दे रहे हैं कि हम सिर्फ एक मुनज़्ज़म कौम ही नहीं बल्कि एक ताकत बन चुके हैं। चलिए सुनते हैं उन चेहरों की बातें जो बज़ाहिर आम लोग हैं मगर उनके अल्फाज में एक गैर मामूली पैगाम छुपा है। साबित कदमी, खुद एतमादी और बेमिसाल हुब्बुल वतनी। देखिए, जंग बंदी के मैं हवाले से मैं एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि बड़े बड़े अरसे से जो इंडिया की जो रवैया था, उनकी हुकूमतों का रवैया, उनकी सियासी जमातों का, उनके मीडिया का जो रवैया था पाकिस्तान के हवाले से कि अगर एक छोटा सा वाक़या होता है इंडिया के अंदर तो फ़ौरन इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगा दिया जाता है। हालांकि ख़ुद इंडिया के अंदर इस वक्त भी कई अलहदगी पसंद तरीके जो हैं वो ज़ोरों पे हैं। नागालैंड है, आसाम है, कश्मीर के अंदर खुद खालिस्तान, पंजाब का एरिया, ये बहुत सारी तरीके जो हिंदुस्तान के अंदर मौजूद हैं। लेकिन कोई भी छोटा सा वाक़या अगर होता है तो उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाया जाता है। इसलिए पाकिस्तान की कौम और पाकिस्तान के लोग इस जंग बंदी के ऐलान से खुश नहीं थे। पाकिस्तान के लोग जंग बंदी के ऐलान से खुश नहीं थे बल्कि वो चाहते थे कि इंडिया को सबक दिया जाए ताकि आइंदा के लिए इंडिया अपने रवैये को ठीक कर ले। पाक फौज का किरदार हम पहले से ही जानते थे कि हमारी अफवाज हर किस्म की सलाहियत से इक्विप्ड हैं और इंशाअल्लाह हम जीत हमारी होगी और फतह पाकिस्तान फौज को ही होगी। जंग बंदी एक मुस्बत पहलू है, देखा जाए तो बहुत अच्छा स्टेप है और दोनों तरफ सरहद पार भी और हमारे मुल्क में भी हम अमन पसंद लोग हैं और कशीदगी नहीं चाहते। हमारे बारे में ओवरऑल इंटरनेशनली भी यही जाना जा रहा था कि पाकिस्तान में जो है इंटरनली बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट हो चुका है और सिविलियंस जो हैं वो फौज से नफरत रखते हैं और इस जंग से ये तो एक इंटरनेशनली पैगाम चला गया है कि फौज आज भी पाकिस्तान अफवाज के साथ है। सोशल मीडिया पे अवामी रद्द-ए-अमल सिर्फ देखा नहीं बल्कि उसका हिस्सा रही हूँ। अपने तमाम हैंडल्स से पाकिस्तानी फौज को सपोर्ट करती रही और बहुत खुशी महसूस हुई और किसी भी शहरी के तासुर से ये नहीं लग रहा था कि हम डरे हुए हैं। अच्छा, जैसे कि ना आवाम ने सारा आर्मी के साथ सपोर्ट किया और उसमें ही उनके साथ अपने घरों से निकल के बराबर उठा के और उनके ड्रोन को शूट कर रहे थे, तो वो मेरे लिए एक बहुत अच्छा था। और इनके अलावा जो बहुत सी आवाम थी जिसने 1 to 5 वगैरह पे उनके ड्रोन्स वगैरह को उठा के जा रहे थे और उसका मजाक बना रहे थे, तो मुतासिर भी कर रहे थे। तो मेरे ख्याल से इंडिया को यही कहना चाहूँगी कि अपने ड्रोन्स को ज़्यादा मजबूत और अपनी टेक्नोलॉजी को अच्छा बनाएं ताकि हमसे अच्छे तरीके से मुकाबला कर सके। मुकाबले में भी मज़ा आना चाहिए। मुझे तो बड़ी हंसी आ रही है भारतीय मीडिया को देख के कि उन्होंने जैसे झूठ फैलाए हैं और बैठ के जो वो उनके सहाफ़ी लंबी लंबी छोड़ रहे थे और उसके बरक्स हम जब अपनी पाकिस्तानी मीडिया को देखते थे तो बड़ा पॉजिटिव बातें कर रहे थे और बड़ा पॉजिटिव मैसेज दे रहे थे जंग बंदी के हवाले से, जंग के हवाले से। लेकिन मैं एज अ मीडिया स्टूडेंट्स इंडिया के भारतीय जो वो हैं सहाफ़ी हैं या जो उनके मीडिया हाउस हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा आप आएँ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में, हम आपका एडमिशन लेते हैं मीडिया डिपार्टमेंट में और हम आपके सहाफ़ियों को सहाफ़त सिखाते हैं। सोच हम जब फ्रेंड्स बैठे थे तो यही सोच रहे थे कि इंडिया पहली बात तो ये कि उतनी जंग को हमने तो सीरियस नहीं लिया उनकी जंग को, लेकिन जब हम देख रहे थे आपस में बात कर रहे थे कि ये इंडिया इतना तो कुछ कर नहीं सकता, लेकिन जंग बंदी के जो हमारे पाकिस्तान ने करके दिखाया है जो उसके हवाले से हमने बाद में यही कहा कि ओ इंडिया डर गई, ओ इंडिया डर गई। तो कशीदगी के दौरान हमारे लिए काबिल फ़ख्र लम्हा जो था वो सुबह का वक्त था जब नमाज के दौरान, नमाज के बाद फ़ौजी क़यादत ने एक भरपूर जवाबी हमला किया है और हमें फ़ख्र अपनी फ़ौज पे ये महसूस हुआ है कि उन्होंने सिविलियन को टारगेट नहीं किया बल्कि फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाया है और उनके 6 रफ़ायल जो थे वो भी गिरा कर बाखैरियत अपने घर वापस लौट आए। पाक फ़ज़ाइया ने दुश्मन के 2 जहाज़ गिरा दिए हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि जो हमारे उलमा इकराम कहते हैं
کہ ملک سے محبت جو ہے یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور ایز اے مسلم تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ملک کی خاطر ہم جو قربانی دیتے ہیں اور اگر اس دوران ہماری جان بھی چلی جاتی ہے تو وہ بھی ہمارا جو ہے نا آخرت کے اعتبار سے بہت فائدہ ہے، کیونکہ جو شہید ہے وہ کسی بھی قوم کا شہید جو ہے اس کی موت نہیں ہوتی بلکہ اس قوم کی حیات ہوتی ہے۔ اور ماشاءاللہ جو موجودہ جو صورتحال میں جو پاک فوج نے جو رسپانڈ کیا ہے، اسپیشلی جو انڈین ایئر اسٹرائک کو جو انہوں نے آگے سے رسپانڈ کیا ہے، تو میرے خیال میں یہ پاکستان کی ہسٹری میں جو ہے یہ چیز سنہرے روح سے لکھی جائے گی انشاءاللہ۔ جو کردار ہماری پاک فوج نے ادا کیا ہے اس کا تو کوئی مطلب نیم البدل بھی نہیں ہے، نہ کوئی مطلب کوئی ہے۔ تو انہوں نے بہت بہادری سے سب چیزیں کی اور تمام معاملات کو بڑا ایمیکیبلی ٹیکل کیا۔ جو مشکلات چل رہی تھی انہوں نے بڑا پازیٹیولی چیزوں کو ٹیکل کیا ہے ان دی ڈیفینس آف دا پاکستانی نیشن۔ اے ویری پیسفل انوائرمنٹ، اے ویری کامفل انوائرمنٹ، مینٹلی طور پہ بڑے ریلیکسڈ ہیں، کیونکہ کبھی پتہ چل جاتا ہے بہاولپور میں کبھی اٹیک ہو رہا ہے۔ میرے اپنے بھائی سیالکوٹ میں رہتے تھے، جب وہاں پر سائرنس بجتے تھے اور ساری رات ان کو کہا جاتا تھا کہ آپ نے سوئچ آف کرنا ہے تو بڑی میزریبل کنڈیشن ہوتی تھی، کچھ بھی بندہ ایکسپیکٹ کرتا تھا۔ لیکن اس ٹائم وی آر ویری تھینکفل ٹو پاک فوج کہ انہوں نے بہت بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کے بہادری کا مظاہرہ کیا۔ ہمارا جتنا بھی عوام ہے سارا حکومت اور آرمی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اس طرح انڈیا کی 10 ملک بھی کھڑے ہو جائیں نا پاکستان کے خلاف تو ہم اس کے ساتھ ایک قوم جو ہے نا اس 10 ہندوستان کے جیسے 10 ملکوں کے ساتھ ہم مقابلہ کر سکتے ہیں۔ در حقیقت فوج نے ایسی حالات میں جو ہماری ملک پر ایک جنگ کی جو بادل آئی ہوئی تھی جی، تو فوج کا کردار ہماری نظر میں پوری قوم کی نظر میں ایک قابل تحسین ہے، اور ہماری قوم نے پاکستان کو ایک ایسی کامیابی دی ہے کہ انڈیا ہمیشہ یاد رکھیے، اور فوج کا کردار انتہائی قابل تحسین ہے، اور ہم پاک فوج کو اور اپنی حکومت کو مبارکباد دیتے ہیں۔ موجودہ صورتحال نے اس بکھرے ہوئے قوم کو ایک پوائنٹ پہ، ایک ایجنڈے پہ جو ہے وہ متفق کر لیا ہے، اور یہ ہے کہ کچھ عناصر اور کچھ لوگ جو ہے اس ملک کی جو ہے بنیادیں جو ہلانا چاہتے ہیں، اور پاک فوج نے ان کے عزائم کو جو ہے خاک میں ملا دیا ہے، اور ہم پاک فوج جو ہے اس ملک کی فخر ہے، اس ملک کی غرور ہے، اور قوم کے سارے لوگ جو ہے وہ ان کے ساتھ شانہ بشانہ کڑے ہیں، اور پاک فوج جو ہے ایک پروفیشنل فوج ہے، اور میں بھی یہ چاہوں گا کہ اس قوم کی جو آرمی ہے وہ اپنے جو اس کام پہ جو ہے ملک کو بنیادوں کو، ان کے بارڈرز کو جو ہے وہ اس کو جو ہے اپنے ان کو تحفظ دے۔ جنگوں کا نتیجہ آخر امن پر ہی ہوتا ہے، تو سیز فائر اچھی ہے اور پازیٹیو سٹیپ ہے۔ اگر دیکھا جائے سر تو اس جنگ کے دوران دونوں ممالک نے $1 بلین خرچ کیے اور جنگ کیا، تو اس کا بوجھ بھی عوام کے اوپر ہی آئے گا، ٹیکسز کے شکل میں اور دوسرے شکلوں میں۔ سر یہ دونوں ممالک جو ہے نیبرہڈ میں رہتے ہیں، تو ان کے درمیان اگر ٹریڈ اور پازیٹیوٹی کو فروغ دیا جائے تو بہت اچھا ہوگا۔ جنگ بندی کے اعلان کے بعد سوات میں لوگ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے آس پاس کے ملک جو ہے ان کے حال احوال بھی دیکھے ہیں، یہاں بھی ہم نے دیکھے ہیں جنگ کے اثرات جو ہے وہ نگیٹو ہوتے ہیں، اور جتنا امن ہو وہاں، جہاں امن ہو وہاں خوشی ہوتی ہے، وہاں کاروبار ہوتا ہے، وہاں لوگ جو ہے وہ خوش رہتے ہیں۔ جنگ جو ہے وہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، مل بیٹھ کر مسائل جو ہے وہ حل ہونے چاہیے۔ بھارتی ویب سائٹس ہیک کر لی گئیں، بھارت کے 70% بجلی کے گریڈز کو ناکارہ کر دیا۔ جی، جنگ بندی کا اعلان تو میرے خیال سے کافی اچھا فیصلہ کیا ہے دونوں ملکوں نے، کیونکہ جنگ بندی جو ہے اس سے کافی ڈسٹرکشن جو ہے اس سے ہم نے پروٹیکٹ کیا ہے ہمارے دونوں ملکوں کو، کیونکہ جنگ جو ہے وہ تمام مسائل کا حل نہیں ہے، اس سے کافی ڈسٹرکشن ہوتی ہے، چاہے وہ ہیومن لاس بھی ہوتے ہیں، اس کے علاوہ ڈسٹرکشنز بھی ہوتی ہے، انفراسٹرکچر بھی جو ہے وہ کافی ڈسٹرکشنز ہوتی ہے، تو جنگ بندی میرے خیال سے کافی اچھا فیصلہ ہے۔ خاص بات تو یہ تھی کہ تب جو تمام جو پاکستانی ہیں انہوں نے کافی یونٹی سے مطلب اپنی فوج کو جو ہے سپورٹ کیا ہے، اور تمام پلیٹ فارمز جو مطلب جو ڈفرینسز تھی آج کل مطلب جو چل رہی تھی وہ ختم ہو گئی ہے، اور تمام جو پاکستانی ہیں وہ یونائٹ ہو گئے ہیں۔ قابل فخر لمحہ ہوتا
जो नमाज पढ़ के पैगम्बर इस्लाम की सुन्नत के मुताबिक पाकिस्तान ने उनको मुँह तोड़ जवाब दिया। ख़ास करके 4 घंटे ऑपरेशन हुआ। इस सदी की मुझे लगता है ये पहली जंग हुई, 4 घंटे एक मुल्क में दुश्मन के मुल्क में रखकर ऑपरेशन करे, उनको तबाह करे और फिर वो जहाज़ जिंदा निकले। माशाल्लाह जो हमारे मशहूर जो फेमस टिकटॉकर, मैं तो टिकटॉक वगैरह बहुत यूज़ करता हूँ, जो फेमस लोग थे उन्होंने बहुत अच्छे मेम्स बनाए, पाकिस्तान को जो है ना वो फ़ख्र से बुलंद किया। पाक फ़ौज ने जो परफॉर्मेंस दिया, जो किरदार अदा किया है इस जंग के दौरान, बहुत ही अच्छा था, बहुत ही आला था। सबसे पहले उन्होंने सब्र से काम लिया, उसके बाद उन्होंने जो अटैक किया वो भरपूर था और भरपूर जवाब के साथ इंडिया के तमाम तौर पर तमाम एयरफोर्स निज़ाम बैठ गया। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया पाकिस्तान एयरफोर्स ने, पाकिस्तान फ़ौज ने, पाकिस्तान नेवी ने। पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार मुल्क है, इटमी मुल्क है, वो ज़िम्मेदारी से काम ले रहा है। जिस तरह इंडिया के मीडिया ने बढ़ चढ़ के झूठ का और प्रोपेगेंडा का हिस्सा लिया, पाकिस्तान उसका हिस्सा नहीं बना। पाकिस्तान ने बहुत ही ज़िम्मेदारी के साथ मुजाहरा किया, आलमी बरादरी को इत्मीनान में लेकर उन्होंने ये काम किया। लोगों का एक जज्बा था, जुनून था और जो लोगों में हमने देखा है पाक फ़ौज के साथ इन्होंने इकट्ठा किया, एक कौम बन के हमने इस जंग में हिस्सा लिया है। मौजूदा कशीदगी के दौरान पाक फ़ौज ने भरपूर तहम्मुल का मुजाहरा किया और दुश्मन के नापाक अज़ाइम का भरपूर जवाब दे के ना अपने सरहदों की हिफाजत की, बल्कि दुश्मनों को मुँह तोड़ जवाब देकर दुनिया को साबित कर दिया कि पाकिस्तानी फ़ौज नाकाबिल शिकस्त है और तमाम दोस्तों के लिए ये एतमाद और फ़ख्र की बात है। इंडिया और पाकिस्तान के इस जंग के दौरान हमने पूरे पाकिस्तानी कौम को एक इत्तेहाद में देखा और ये बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तानी कौम एक ऐसी कौम है कि जो अपनी मिट्टी से, अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं और इसके जो दिफाई ब्रांचेज़ हैं उनकी हौसला अफजाई के लिए माशाअल्लाह 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 कि पूरी कौम एक पेश पे थी मुल्क की बका के लिए और मुल्क की इस्तेहकाम के लिए। इंडिया मीडिया का रोल तो सिर्फ पाकिस्तान ने नहीं बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी लोग हैं उन लोगों ने देखा है और इंडिया मीडिया ने सिवाय झूठ के और कुछ भी नहीं कहा है। उन लोगों का झूठ का मकसद सिर्फ ये था कि पाकिस्तान के अवाम जो है वो मुतनफ़िर हो जाए और इंडिया के अवाम जो है वो इस झूठ से खुश हो जाए। अभी आपके सामने है कि पाकिस्तान ने एक भरपूर जवाबी वार किया इंडिया पर और मुँह तोड़ जवाब दिया और पाकिस्तानी मीडिया के और पाकिस्तान एयरफोर्स के चर्चे सारी दुनिया के लोग कर रहे हैं और इसका जो पॉजिटिव रोल है इसमें, तो इसमें अब अमेरिका भी कलीदी किरदार अदा कर रहा है। ट्रम्प ने भी इसमें बयान दिया है कि पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान मीडिया जो है ये दुनिया की बेस्ट जो है एयरफोर्स है और दुनिया की बेस्ट मीडिया है। जो हालिया कशीदगी थी पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान, उसमें हुकूमत पाकिस्तान और तमाम सियासी क़ियादत ने एक मुस्बत अंदाज में जवाब दिया और साथ ही पाकिस्तानी मीडिया ने भी मुस्बत रिपोर्टिंग की। हिंदुस्तानी मीडिया के निस्बत पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट बेहतरीन रही और अपनी कौम को वो इश्तियाल अंगेज़ जो रिपोर्टिंग की वो नहीं की जिस तरह हिंदुस्तान की मीडिया ने की और साथ ही पाकिस्तानी मीडिया ने और सियासी जो हमारी क़ियादत है उसने अपनी कौम का मोराल भी बुलंद रखा। अच्छा, जहाँ पर सरहद के उस पार जो है सोशल मीडिया मिस इन्फॉर्मेशन का गढ़ बना रहा, वही सरहद के इस पार हमने हुब्बुल वतनी की जो लहर देखी वो बहुत ही ज़्यादा काबिल दीद है। इसके अलावा जो बुनियाद अल-मरसूस के ऑपरेशन की जो लॉन्चिंग की गई फतह 1 मिसाइल की लॉन्चिंग से, वो एक ऐसा मंजर है जो मुझे नहीं लगता कि मैं कभी अपनी ज़िंदगी में भूल पाऊँगा। वी वेरी प्राउड ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। हमने देखा कि उन्होंने बहुत ज़्यादा तहम्मुल का और समझदारी का मुजाहरा किया। हम न्यूज़ देख रहे थे और ये भी देख रहे थे कि दुश्मन चाह रहा था कि हम रिटालिएट करें, लेकिन आखिरी वक्त तक हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने रिटालिएट नहीं किया। उन्होंने तब किया कि जब मुल्की सालमियत पे बात आ गई और बहुत अच्छे तरीके से किया। $1.5 अरब मालियत का एयर डिफेंस सिस्टम S-400 तबाह कर दिया। जो वक़ार है वो इस जंग में बुलंद हुआ। हम मुसल्लह अफ़वाज के साथ खड़े हैं और इंशाअल्लाह ताला जब भी कोई मुश्किल वक्त आता है, चाहे वो सैलाब हो, चाहे वो ज़लज़ला हो, चाहे वो सरहदी खिलाफ वर्जी हो, पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज ने हमेशा इस मुल्क के लोगों का ख्याल रखा। मैं आज पाकिस्तानी कौम के लिए मुबारकबाद का दिन है कि पाकिस्तान को अल्लाह पाक ने बहुत बड़ी कामयाबी अता की है
70 साल से हम जिस चीज़ का हमें इंतज़ार था, आज अल्लाह पाक ने वो कामयाबी हमें अता कर दी है और इंशाअल्लाह कश्मीर का फ़ैसला भी जल्द हो जाएगा। अगर 2 दिन और रहता तो कश्मीर का फ़ैसला हो जाना था। तो इंशाअल्लाह अब हम कश्मीर की तरफ हमारी नज़रें हैं। हम मोदी की बड़कों से इंशाअल्लाह घबराने वाले नहीं हैं। ये पूरी कौम पाकिस्तान आर्मी समझे इंशाअल्लाह, और ये पाकिस्तान ने जो इंडिया को सबक सिखा दिया वो सारी ज़िंदगी इसको याद रखेगा। मेरा यही पैगाम गए हैं। हम किसी भी वक्त कोई भी अगर जराना सूरत हाल हुई हमारे मुल्क में तो सबसे पहले ये हमारे पाकिस्तानी कौम खड़ी होगी फ़ौज के साथ, और हम इसकी मजम्मत करते हैं जो भारतीय प्रोपेगेंडा आए रोज़ आ रहा है। हमारा दुश्मन जो है वो एक मुनाफिक और गैर मेरी है, किसी भी वक्त वो कुछ भी कर सकता है। सीज़ फायर एक अच्छा इक़दाम है। पाकिस्तान कभी जंग नहीं चाहता। पाकिस्तान की कोशिश यही रहती है कि हमेशा अमन हो, तो जो भी जंग चाहेगा उसका हाल जो है वो इंडिया जैसा हो। को हमारी मुसल्लह फ़ौज ने और हमारे सरबराहों ने जो इनकी हुक्मरानी में कोई तकलीफ़ कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ी और हम महफूज रहे, हमारे बच्चे महफूज रहे। इन्होंने नुकसान बहुत किया, बच्चों को मारा रात के समय, रात के वक्त में आके इन्होंने किया, चोरों की तरह किया हमारे साथ, अच्छा नहीं किया। पाक फ़ौज को जवाबी कार्रवाई पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और हम पाक फ़ौज के साथ इंशाल्लाह शाना बिशाना खड़े हैं और खड़े रहेंगे। और इंशाल्लाह इंडिया ने अगर कोई ऐसी हरकत दोबारा की और पाकिस्तान फ़ौज इंशाल्लाह उसको जवाब की हैसियत ऐसी रखती है और करती भी है और करती रहेगी। स्टाफ ने जो आयात पढ़ कर हमला किया है ये सही आयात का तर्जुमा भी है। इन्नल्लाह युहिब्बुल्लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस है, यानी सीसी पिलाई यानी दीवार जैसे मुसलमानों को सब बंदी करना चाहे, आपस में इत्तेफाक करना चाहे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सुबह नमाज के वक़्त काफिरों पर हमला किया है। चीफ ऑफ स्टाफ ने भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर अमल करते हुए फैसला करते हुए यानी हमला किया तो अल्लाह ताला ने उनकी जीत उनकी मुक़द्दर बनाया और चीफ ऑफ स्टाफ को अल्लाह ताला कामयाब और कामरान फरमाए। और इन्होंने जो मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत किया कई दिनों से मैंने ऐसा कभी नहीं सुना था। आज जो तबाही मचाया, इंडिया रो रहा है और पाकिस्तान के सब आवाम से मेरा अपील है सब मुतफिक हो जाए अपना पाकिस्तान के लिए। जब पाकिस्तान हो तो हमारा मदारिस भी है, मसाजिद भी है और हमारे मज़हब पे तरजीह भी है। अमन को हमने हमेशा तरजीह दी है। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, इसलिए हम अमन चाहते हैं। लेकिन जब दुश्मन जारहियत की कोशिश करेगा तो जो मौजूदा हमारी अफवाज ने जिस अंदाज में बर्बरियत को जवाब दिया, इसी तरह आगे भी पूरी कौम मुत्तहिद होकर अपने अफवाज के साथ खड़े होंगे, अपने इदारों के साथ, और इंडिया को इससे भी सख्त जवाब मिलेगा। अगर अमन से रहेंगे तो हम अमन पसंद कौम हैं, अमन पसंद मुल्क हैं। हम अपने पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं और उनके साथ मुल्क के दिफा के लिए हम वक्त शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े रहेंगे। अगर हम हिंदुस्तानी मीडिया को देखते हैं तो वो तो हमें किसी भी तरीके से मीडिया नहीं लग रही थी। वो तो आरएसएस का एक प्रोपेगेंडा लग रहा था जो कि हर सूरत पाकिस्तान को पर कब्जा करना चाहता था। तो वो नहीं चाहे, वो मीडिया का किरदार तो ऐसा नहीं होता है। मीडिया को तो हक़ाइक़ को देख कर रिपोर्टिंग करनी होती थी। वो तो उसने तो रातों रात कराची पर भी कब्ज़ा करवाया, उसने रातों रात लाहौर पर भी कब्ज़ा करवाया। तो हमें किसी भी तरीके से नहीं लगा कि हिंदुस्तान में कोई मीडिया है। वो आरएसएस की एक विंग थी जो दहशतगर्दाना माइंड से रख के वो रिपोर्टिंग कर रहे थे। हालिया पाक भारत कश्मीर के दौरान पाकिस्तान के स्पोर्ट्समैन, पाकिस्तान के फ़नकार, पाकिस्तान के आर्टिस्ट और मुख्तलिफ़ तबका है फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले शख्सियात ने इंतहाई मुस्बित अंदाज में पाकिस्तान की मौक़िफ़ को दुनिया के सामने पेश किया है। मोदी सरकार ने जो अपने गलत फहमी का जो पाकिस्तान के ऊपर ये जो ड्रामा लगा रहे थे, अच्छा अपने जो खुशियाँ लगा रहे थे, इसका आज हमारे पाक फौज आर्मी ने इसको भरपूर जवाब दिया है। इस भरपूर जवाब का हम अपने आर्मी का पूरी पाकिस्तान और गिलगित बल्चिस्तान की आवाम इसके साथ पूरी शुक्रिया अदा करती है और हम इसको वेलकम करते हैं। और इंशाल्लाह पूरी पाकिस्तान का आवाम और दियामर गिलगित बल्चिस्तान की आवाम पहले सफ पे इसके साथ खड़ी है और इंशाल्लाह हम डट के इसके साथ मुकाबला करेंगे। भारतीय जारत के खिलाफ आज सुबह फजर के वक्त पाक फौज ने जो हमला किया है भारत पर, उस पर पूरी पाकिस्तानी कौम खुश है, गिलगित बल्तिस्तान की आवाम खुश है। मैं बहैसियत गिलगित बल्तिस्तान का शहरी
पाक फौज के शाना बशाना खड़ा हूँ, क्योंकि मोदी बार बार पाकिस्तान पर जाहिरात कर रहा था और मोदी ये चाहता था कि उस पर जो है हमला हो जाए। तो आज पाकिस्तान की आर्मी ने जिस अंदाज में उस पर हमला किया है उसकी पूरी दुनिया तारीफ करती है। पाकिस्तानी कौम की जो उमंगें हैं उसकी जो है तर्जुमानी की है पाक फौज ने। ये थे वो तासरात जो हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज़ बन चुके हैं, और अभी मज़ीद कहानियाँ और जज्बाती लम्हात बाकी हैं। वक्फा लेते हैं, हमारे साथ रहिए। जब अवाम और अफवाज एक सफ़ में हों तो दुश्मन को पीछे हटना ही पड़ता है। यही आवाज़ हमें पूरे मुल्क में गूंजती सुनाई दे रही है। आइए कुछ मज़ीद तासुरात आपको दिखाते हैं। बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल नेशन, पाक फ़ौज का किरदार बड़ा पॉजिटिव रहा है और बड़ा प्रॉम्प्टली और इफ़ेक्टिवली इन्होंने इसका रिस्पांस किया। इंडिया के जो उन्होंने सिविलियन आबादी पे किया था, इन्होंने जो टारगेटेड थे डिफेंस इंस्टॉलेशन थी जहाँ से अटैक हो रहा था उनको टारगेट किया है। बहुत वेल डन। देखिए, इस वक्त जो हालिया कशीदगी पाक भारत की हुई है, जो पाक फ़ौज का जो किरदार है बहुत अहम है, और उसकी जो पाकिस्तान एयर फोर्सेस ने जो किरदार अदा किया है, या पाकिस्तान की आर्मी ने किरदार अदा किया है, जिस तरह अपने मुल्क को डिफेंड किया है और अपने मुल्क का नाम रोशन किया है, इसकी मिसाल नहीं मिलती। दोनों पाक फ़ौज को हम सलाम पेश करते हैं। पाक फ़ौज ने जो 70 साल से उनकी एफ़र्ट्स थी इंडिया के ख़िलाफ़, उन्होंने हर तरीके का अपनी ट्रेनिंग और उससे साबित कर दिया है कि पाक फ़ौज नंबर 1 फ़ौज है पूरे तमाम वर्ल्ड में। पाक फ़ौज ने तो पूरी दुनिया को हैरान कर दिया और सुप्रीमेसी ऑफ पाक फ़ौज ने कायम कर दी अपनी, और हमारी एयर फोर्स ने तो हमें सरखुरू कर दिया हर जगह। जिस तरीके से अभी हालात चल रहे थे, जो कशीदगी चल रही थी पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान, तो जो हमारी फ़ौज ने किरदार अदा किया है वो सल्यूट के काबिल है। बहुत बहादुरी के साथ उन्होंने इस जंग को फ़तह किया है और भारत को मात दी है। इस पे हम बहुत खुश हैं। हमारी आर्मी और हमारी पाक फ़ोर्स, एयर फोर्स ने बहुत ही एक मुस्बत जवाब दिया, बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से इसको डील किया और दुनिया के आगे अपना प्रोफेशनलिज्म तस्लीम करवाया, और इंडिया को बुरी तरीके से इसमें शिकस्त हुई, सिफारती तौर पर भी और जंगी तौर पर भी। पाक फौज के किरदार को हम किस तरह देखते हैं, जितना भी उनकी तारीफ़ की जाए वो कम है। हमारे मुल्क की हिफाजत के लिए सब बस्ता थे, और हम वकीलों ने भी बराबर से जो है सोशल मीडिया पे हर तरह से अपनी फ़ौज को सपोर्ट किया है। हमारी सरहदें महफूज हैं तो हम अपने मुल्क में महफूज हैं। अगर कोई ज़बरदस्ती आपके ऊपर जंग मुसल्लत करे और आप इस तरह इस सिचुएशन में आ जाएँ कि डिफेंसिव हो जाए, तो आपको लाजमी अपनी क़ुव्वत दिखानी पड़ती है। इसलिए कि अगर आप जंग नहीं भी चाहते तो अपने बचाव के लिए आपको जंग तो करनी पड़ेगी। जंग बंदी का जो ऐलान हुआ उससे मैं मुतमिन हूँ, क्योंकि जंग तो सिर्फ तबाही की तरफ ही ले जाती है। जंग से अमन बेहतर है, लेकिन जैसे मौला अली का फरमान है, अगर कोई पहल नहीं करनी चाहिए मुसलमान को, अगर कोई हमला करे तो फिर भरपूर जवाब देना चाहिए, क्योंकि ईमान की बहुत सी निशानियां हैं, जिनमें एक निशानी अपने वतन से मोहब्बत भी है। मैंने 65 वाली जंग भी देखी, मैं 10th में पढ़ता था। 70 वाली भी देखी, मिनवाल भी देखी, ये भी देखी। पाक आर्मी का किरदार अच्छा रहा और जवाब दिया, मुनासिब दिया। और जब जंग बंदी हो गई तो अमन के लिए बातों का दरवाज़ा बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे आका रसूल सल्लम जब मक्के पे हमला करने आए थे, बड़ी ताकत में थे, मक्का फतेह भी कर सकते थे, लेकिन सुलह हदीबा की बग़ैर जंग किए वापस लौट गए। फिर उसका अल्लाह ने अजर ये दिया कि वो जो फतेह थी वो फतेह मुबीन हो गई, बग़ैर किसी को कत्ल किए मक्का फतेह हो गया था। तो पाक आर्मी का किरदार अच्छा रहा है और कौम का भी जज्बा था और होना भी चाहिए। बाकी रहा सवाल कि क्या चलता है, और अक्सरियत जो होती है वो जंग की हावी नहीं होती है। अगर तासुब की गुंजाइश निकल आती है तो वो अच्छा है। झूठ की ये इंतहा थी, ये आलम था कि इसमें 10% भी सच नहीं था, पूरे का पूरा झूठ। और अगर आप इंडिया में देखें कि उनके साथ खुद क्या हालत हुई थी, और वही इंडियन गोदी मीडिया जो है आज खुद चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि भाई
पाकिस्तान ने हमारे साथ ये कर दिया, पाकिस्तान ने हमारे साथ ये कर दिया, हमने ये कहा था। अब वो ख़ुद को गलत तस्लीम कर रहे हैं। और एक जो रिटायर्ड कोई मेजर था वो न्यूज़ चला रहा था आज कल, उसने भी जो है वो अपनी झूठी बातों को तस्लीम किया है और उसने कहा है कि आज के बाद मैं सच बोलूँगा, अब हम सच बोलेंगे, अब हम सच बोलेंगे। इसका मकसद कि पहले तुम लोग झूठ बोल रहे थे और झूठे हो, और झूठ के सिवा तुम्हारे पास कुछ बोलने के लिए नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ तुम लोगों ने पैसा कमाने के लिए इंडियन की फेवर में जो है वो ख़बरें चलाई, झूठ बोला, चिल्लाते रहे झूठ के ऊपर। और अब जब लोगों को पता चल गया तो अब तुम लोगों ने अपनी गलती जो है ना वो तस्लीम कर ली है और तुम गलत थे। पहले तो सब पाकिस्तान को मुबारकबाद जो ये 3-4 दिन मुसलसल भारत ने हमला करने की कोशिश करते रहे और हमारे बहादुर अफवाज जो है उसको नाकाम बनाते रहे। उसके बाद जो हमारा एग्रेसिव स्टाइल था, जो उनके जितने भी रनवेज थे, काफ़ी सारे बेसिस को उन टारगेट करना, तो मेरे ख्याल से ये लाजवाब उनकी एक कोशिश है, कुर्बानी है और हम सराहते हैं। हम सब एज अ नेशन हम पाक फ़ौज के पीछे खड़े हैं और जहाँ तक ये बात जाएगी और ये पूरी दुनिया की ये बात सुन लेगी, हम अपने बहादुर अफवाज के साथ हैं। राफेल गिरा था दैट वाज स्पेशल मोमेंट, क्योंकि अभी तक कहीं भी सुना है कि वो गिरा, पाक जो फ़ज़ाया ने उनको गिराया, तो वो हमारा सबसे स्पेशल मोमेंट वही था, बल्कि सब पाकिस्तानियों का वही है। मीडिया, अब भारत का मीडिया देख लें, उनका किरदार देख लें, उनकी पूरी दुनिया में मजाक बन गया, वो उन्होंने अपने मुल्क की बेइज्जती कराई। और ऑन द कॉन्ट्रेरी हमारा मीडिया जो था उनका किरदार बिल्कुल न्यूज़ जो है जब वो वेरीफाई करके उसके बाद देना और अपने अफवाज के साथ रहना, तो बड़ा ही ज़बरदस्त किरदार है मीडिया का। और जो पॉलिटिशियंस थे उन्होंने भी अपना किरदार, सब ने मिलकर एक कौम बनकर एक किरदार निभाया, तभी ये कामयाबी मिली है हमारे मामले। सबसे प्रेशर मोमेंट ये है कि जंग भारत को पता चला कि हम जाग रहे हैं, भारत को ये पता चला कि उन्होंने सोचा कि नहीं ये पाकिस्तान सोई हुई है, लेकिन हमारी कौम जागी हुई है। हमारे जो है जनरल साहब आसिम मुनीर साहब, उसने अपनी बुर्दबारी कमांडिंग का जो मजबूत कमांड किया हुआ है, उसके लिए हम उनको फ़ख्र करते हैं कि हमें ऐसा जनरल मिला है। इंडियन मीडिया का किरदार जो था वो मुझे तो समझ नहीं आया। उन्होंने जो है वो बहुत ही झूठी अफवाहें और फेक प्रोपेगेंडा चलाया हुआ था, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया जो थी उन्होंने बिल्कुल ऑथेंटिक और सही जो है न्यूज़ के साथ अवाम को रिस्पॉन्स दिया। सीज़ फायर के बाद मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत सुकून महसूस हो रहा है और हम लोग जो है वो बहुत खुश हैं कि इस जंग को हमारी पाकिस्तान फ़ौज ने जीता है। मैं अपनी पाकिस्तान फ़ौज से बहुत ही ज़्यादा मुतासिर हुई हूँ और मैं बहुत ही प्राउड फील कर रही हूँ एज अ पाकिस्तानी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद। ये जो जंग बंदी हुई है ये एक अच्छी चीज़ है, इससे दोनों मुल्कों की आवाम में जो है वो थोड़ा सा ठहराव आएगा। लेकिन इंडिया जो है वो 70-72 सालों से जो जिस तरीके से डिस्टर्बेंस कर रहा था पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए, और दुनिया में जो झूठा वावेला कर रहा था कि जी हम जो है कुछ नहीं कर रहे हैं और पाकिस्तान ऐसा कर रहा है, तो पाकिस्तान ने ना पहले हमला किया है, उसके हमले के जवाब में जो एक छोटा सा जवाब दिया है, वो जवाब ऐसा है कि वो इंडिया और उसकी आवाम को और उसकी फ़ौज को, बल्कि पूरी दुनिया के लोगों को सारी उम्र, सारी ज़िंदगी और जब तक ये दुनिया है उसको याद रहना चाहिए। इस सीज़ फायर के बाद जो पाकिस्तानी कौम है वो आर्मी के साथ है और उनके जज्बात सन 65 वाले जज्बात हैं कि वो आज भी अगर हमें गवर्नमेंट ऐलान करे, हम अपने जिस्म के साथ बम बांध के उनके टैंकों को तबाह कर देंगे, उनकी हदूद में जाके तबाह कर देंगे। और बहुत खुश है आवाम। पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी बिल्कुल, ये जिस तरह से वतीरा रहा है भारत का हमेशा से और उनके वज़ीर आज़म का, वो अभी भी अपनी रविश पे कायम है और वो अभी भी जो है वो हमलों से बाज नहीं आ रहे। उन्होंने पाकिस्तान की जो है सिविलियन आबादी को निशाना बनाया, जबकि पाकिस्तान ने उनकी जो भी अमलाक थी, फ़ौजी अमलाक थी, उनके ऊपर हमला करके ये दिखाया है कि जी फ़ौज के साथ हम किसी भी आवाम को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। लेकिन अब अगर मोदी ने इस तरह की कोई हरकत की तो पाकिस्तान की आवाम
पाकिस्तान का बच्चा बच्चा, मर्द, औरत, बूढ़े सब लोग पाक फ़ौज के साथ हैं, उनके शाना बशाना खड़े हुए हैं और भरपूर जवाब देंगे इस चीज़ का। 6 और 7 मई को जैसे कि आपका क्वेश्चन था, मीडिया का किरदार, ख़ासकर इंडियन मीडिया का 6 और 7 मई को बहुत ही मुतनाज़ा और मनफी रहा है। वो ख़ुद वहाँ के लोगों ने भी उस पर बहुत तनकीद की है। उन्होंने जंगी जुनूनियत को हवा देने की कोशिश की और उन्होंने ऐसी कोशिश की कि ताकि वो बॉर्डर के दूसरे पार हमारे साइड लोगों को डरा सकें। वो तो उसमें वो कामयाब नहीं हुए, लेकिन उनके लोग मायूस हुए हैं जिस तरह उन्होंने रोल प्ले किया। इस दौरान पाकिस्तानी मीडिया का जो रोल था वो बड़ा ही पॉजिटिव और मैच्योर था और पाकिस्तानी मीडिया ने फैक्ट्स बयान किए और पैट्रियटिज़म तो अपनी जगह पे ज़ाहिर है हमारे साथ है, लेकिन उसके साथ साथ जो फैक्ट्स मीडिया का जो बुनियादी रोल है आवाम तक हक़ाइक़ पहुंचाने का, उसमें जो हमारी मीडिया का रोल था वो मस्बत रहा है। इतना जो मज़ा आया है ना हमें मीम्स पे, सोशल मीडिया ने जो भरमार की है और इंडिया को रोस्ट किया है, इससे ज़्यादा तो मैं कहती हूँ एयर फोर्स की जो पावर थी ना और जो विल पावर थी वो इसी वजह से सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ हुई। हमारे सोशल मीडिया ने उसको बेइंतहा सराहा और बेइंतहा उनको जो है ना करिश किया, जिसके बेस पर हमारे एयर फोर्स ने इंडिया को मुँह तोड़ जवाब दिया उनके हर एक बुरे एक्शन का। हमें सबसे ज़्यादा मीम्स अच्छी लगी है ना वो मोदी जब अपने कबाड़ खाने को अपने जो है ना थंडर्स को लेकर जा रहा था गधे पर बिठाकर, तो वो बड़े मज़ा आया उसको देखकर और इंतहाई बहुत अच्छी जो है ना ज़बरदस्त मीम्स थी। जैसे जिस तरह पाकिस्तानी अफवाज ने, पाकिस्तानी एयर फोर्स ने 10 तारीख को रिटेलिएट किया है, उससे ना सिर्फ हमारे खित्ते का तवाज़ुन बरकरार रखा है बल्कि पाकिस्तान को जो कि इंडिया हमेशा से अंडर एस्टिमेट कर रहा था उसको उन्होंने बता दिया है कि हम उनके बराबर बल्कि हम उनसे सुपीरियर हैं और हमारी ताकत का जो तवाज़ुन खित्ते के अंदर है वो बिल्कुल बराबर है। नाजुक वक्त में मीडिया ने एक मुजाहिद का रोल अदा किया, आवाम को जो है फुल हक़ाइक़ से जो है वो उन पे हक़ाइक़ जो है डिस्क्लोज़ किए, उनको बताया कि हमारी जो पब्लिक एक ओपिनियन था, हमारा जो भारत के पास एक मैसेज जाता था कि क्योंकि मैं मुसलसल जो है अपनी मीडिया और न्यूज़ के इन टच में रही हूँ, मैंने देखा खुद वहाँ ओपनली इवन के लोकसभा तक में मोदी साहब के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है मनफी सवालात उठाए गए कि आप तो कहते थे पाकिस्तानी बुज़दिल कौम है, पाकिस्तानी जो है बिल्कुल हैंड टू माउथ कौम है। पाकिस्तानी कौम ने 1 घंटा 35 मिनट में हमें तहस नहस कर दिया। तो ये सारी ओपिनियन जो थे ये हम तक किसने पहुंचाए? हमारे मीडिया ने पहुंचाए और उसने हमें एक्विंटेड किया कि ये जो इस वक्त हमारे ख़िलाफ़ जो बाहर प्रोपेगेंडा होता था, जो इंडियन अवाम और इंडियन जो उनके लीडरान थे उन सब का यही था ओपिनियन जो था। उन्होंने इसको क्लियर किया कि हमारा मीडिया जो था वो हमारा मीडिया में मिसगाइड करता था, जबकि हमारा पाकिस्तानी मीडिया हक़ाइक़ से हमें फुल टाइम टू टाइम हमें वाकिफ़ करता रहा मौजूदा हालात से। कमाल की बात है, रात में सुन रहा था कि उनका कोई चैनल है, कोई बड़ा साफ ही है, वो बार बार कह रहा है कि जियो टीवी पे वो देखो ही नहीं, वो हामिद मीर का प्रोग्राम नहीं देखो, क्योंकि वो कह रहे थे पिंडी पे कब्जा हो गया है, कराची पे कब्जा हो गया है। तो हामिद मीर साहब जो है वो घूम रहे थे पिंडी में, दिखा रहे थे कि बाबा ये पिंडी बड़ा हुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ हुआ है, कराची में कुछ नहीं हुआ हुआ, हमारा चीफ घूम रहा है, हमारा चीफ अपना वज़ीर आज़म घूम रहा है। जो मीडिया ने जो ये एक नाटक बनाया था वो पूरी तरह फ्लॉप हुआ है और पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में उनकी रुसवाई हुई है। एज अ क्रिश्चियन हम देख रहे हैं कि आपने देखा कि जिस तरह हमारे पायलट थे कामरान बशीर, उन्होंने भी इसमें अपना बड़ा अहम किरदार अदा किया और ये हमारी सरजमीन है पाकिस्तान, हम इस सरजमीन के बराबर के हिस्सेदार हैं। जब कभी भी अब मुल्क पाकिस्तान पर मुश्किल वक्त आया है तो ऐसे में हमारे तमाम जो मसीही मोमिनीन हैं उन्होंने भी अपना अहम किरदार अदा किया है माजी की तरह इस जंग में भी। तो मैं समझता हूँ कि ऐसा अगर वक्त दोबारा भी कभी पाकिस्तान पर आएगा मुश्किल वक्त, तो हम पाकिस्तान के साथ, पाक आर्मी के साथ यकदिल हैं, हम खड़े हैं, मुत्तहिद होकर हम पाकिस्तान की जो है वो हिफाजत के लिए तैयार हैं। मौजूदा सूरत हाल में अपने अफवाज से बहुत खुश हैं कि उन्होंने शेरों वाला काम किया। वाकई जिस फ़ौज पर हम फ़ख्र करते हैं उसने अपना इस जंग के अंदर दुश्मन को जो धूल चटाई है, हम इससे हम और हमारे दिल जो है वो बड़े हो गए कि हमारा बॉर्डर जो है वो महफूज हाथों में है।
तो हम इससे बहुत खुश हैं। और इसी के साथ साथ हम अपने कामरान मसीह का भी जिक्र करना चाहेंगे, जो पायलट है, जिसमें एक मसीही बरादरी का भी उन्होंने सर बुलंद किया, फ़ख्र से हमारा सर बुलंद किया है कि ना सिर्फ मुस्लिम मेजॉरिटी बल्कि अक़लियतें भी इस जंग में या अपने पाकिस्तान को महफूज रखने में बराबर की शरीक हैं। मुल्क के कोने कोने से आती हैं ये सदाएं हमें याद दिलाती हैं कि असल ताकत हथियारों से नहीं, अज़्म और इत्तेहाद से आती है। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। इस जंग में सिर्फ गोला बारूद नहीं बोला, अल्फाज, बयानी और सच की जंग भी लड़ी गई। दुश्मन ने सोशल मीडिया पर झूठे प्रोपेगेंडे का महाज खोला, लेकिन पाकिस्तानी अवाम ने उसे तन्हा नहीं छोड़ा। अवाम ने ना सिर्फ अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े होकर उनका हौसला बुलंद रखा, बल्कि दुश्मन के झूठ को सच्चाई के हथियार से बेनकाब भी किया। सोशल मीडिया पर भरपूर मौसर जवाब देकर अवाम ने दुनिया को दिखाया कि पाकिस्तान के लोग सिर्फ तमाशाई नहीं बल्कि फिक्री महाज के सिपाही भी हैं, और इसीलिए ISPR ने उन्हें साइबर वॉरियर्स का लक़ब दिया। आइए अवाम के कुछ मज़ीद तासुरात जानते हैं। मैं समझता हूँ पाकिस्तान अफवाज ने इस जंग में बहुत जुर्रतमंदाना किरदार अदा किया, और हमें फ़ख्र है अपनी अफवाज पर कि उन्होंने बर वक्त कार्रवाई की है। इंडिया के जो हमले हुए उसके जवाब में जो उन्होंने जवाब दिया, जो कार्रवाई की, मैं समझता हूँ कि पाक फ़ौज का किरदार जो है और हुकूमत पाकिस्तान का किरदार बहुत अच्छा था, जिसको अप्रिशिएट करना चाहिए। मुल्की हालात अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हैं। हमारी पाक फ़ौज ने और हमारी जो आर्मी है, हमारे जो पायलट्स हैं, उन्होंने बहुत अच्छा किरदार अदा किया है और इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया है। सबसे पहले तो हम अपनी पाक फ़ौज को खिराज तहसीन पेश करते हैं, जिन्होंने कलीदी किरदार अदा किया और दुश्मन की रातों की नींदें हराम कर दी। हमारी मुसल्लह अफवाज बहादुर कौम है, बहादुर फ़ौज है, और इस फ़ौज को हम फ़ख्र से, इन्होंने सर फ़ख्र से बुलंद किया है, और अल्लाह के फजल से हम पूरी पाकिस्तानी कौम फ़ौज के साथ शाना बशाना उनकी दुआओं के साथ खड़ी है। पाक फ़ौज ने जो काम किया है कमाल कर दिया है। इंडियन फ़ौज ने और उनकी मीडिया ने इंतहाई गलीज़ काम किया और सिविलियंस पे उन्होंने हमला किया, जबकि हमारी फ़ौज ने किसी सिविलियन पे हमला नहीं किया। पाक फ़ौज का जो किरदार था उससे पूरी आवाम खुश है, और पाक फ़ौज जिंदाबाद। मीडिया ख़ास तौर पे स्पेशली जो हमारी मीडिया ने किरदार अदा किया है वो भी बहुत आला था। हम बहुत खुश हैं कि हमारी पाक फ़ौज ने भरपूर उनका जवाब दिया है, क्योंकि पहले उन्होंने हमला किया है और उन्होंने मुंह तोड़ उनको जवाब दिया। अच्छा, जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया की वार का स्टार्ट हुआ, तो स्टार्ट में कुछ फसादी लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया वर्ल्ड वाइड कि पाकिस्तान एक कमज़ोर नेशन है, पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम, पाकिस्तान की आर्मी एक कमज़ोर इकनॉमिकली भी अब हम देख सकते हैं। लेकिन जिस तरह पाकिस्तान की आर्मी ने हमने दफ़ा किया, इंडिया के मुंह तोड़ उनको हमलों का जवाब दिए हैं हमने, और इस तरह वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में ये एक मैसेज गया है पाकिस्तान का कि पाकिस्तान को कमज़ोर ना समझा जाए। पाकिस्तान पे जितने भी लोग हैं वो एक नेशन है, अपने जो भी 100 इख्तलाफात के बावजूद वो एक कौम के तौर पर उन्होंने अपना जज्बा दिखाया है। हर एक शहरी ने, हर एक पाकिस्तानी ने अपना एक अहम रोल अदा किया है इसके अंदर, और इंडिया के लिए यही मैसेज है कि नेक्स्ट टाइम सोच समझ के आइएगा। पाकिस्तान आर्मी हमारे दिफा के लिए हर टाइम हर वक्त मौजूद है, और इंशाल्लाह इंडिया को निस्बत मजबूत कर दे। पाक फ़ौज का किरदार इस जंग में इंतहाई अहम था। हमेशा की तरह पाक फ़ौज ने इस दफ़ा भी दुश्मन के नाको चने चबवा दिए, चाहे माजी के कोई ऑपरेशन हो जो कि मुल्की दहशतगर्दियों के ख़िलाफ़ हो, जिस तरह के ऑपरेशन रद्दुल फसाद, ज़रबेज़म, या इस दफ़ा का ऑपरेशन हो जो कि इंडिया के ख़िलाफ़ हुआ। पाक फ़ौज का किरदार मुल्क को बचाने के लिए इंतहाई अहम रहा है। पाक फ़ौज ने 4 घंटे के अंदर अंदर दुश्मन की बोलती बंद करा दी और दुश्मन को नाको चने चबवा दिए कि दुश्मन जो है वो अमेरिका के पास सीज़ फायर के लिए पहुँच गया। पाकिस्तान ने दुश्मन के कई तैयारे गिराए और कई फ़ौजी चौकियाँ तबाह की। हम इस सब काविशों पे अपनी फ़ौज के साथ खड़े हैं, और कभी भी हम हमारी फ़ौज को या हमारे मुल्क के दारों को हमारी ज़रूरत पड़ी तो इंशाल्लाह हमारी फ़ौज से पहले हमारा लहू पाकिस्तान के लिए हाजिर होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। इन फ्यूचर जो किरदार है पाकिस्तान का जो वाज़ेह है कि जैसे कि पाकिस्तान ने 10 मई को फजर के वक्त रिस्पांस दिया है इंडिया को कि हम अपनी सालमियत पर कभी समझौता बिल्कुल भी नहीं करेंगे, और इससे बिल्कुल हमारे रीजन जो साउथ एशिया रीजन है उसमें भी जितने भी हमारे एनिमी, जितने भी ताकतें हमारी दुश्मनी ताकतें, वो उनको भी वाज़ेह पैगाम है कि आप अगर हमें मैली आँख से देखोगे तो आपको
آپ کو اسی طرح رسپانس ملے گا جیسے ہم نے انڈیا کو دیا ہے. جس طرح 65 اور 71 کی جنگ میں دشمن کو منہ کی کھانی پڑی، اس طرح پاک فوج کی بدولت ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ 2025 میں بھی دشمن کو بھارت کو منہ کی کھانی پڑی، اور وہ ان کو اتنی شرمناک قسم کی شکست ہوئی ہے کہ جو شاید پہلے کبھی بھی نہ ہوئی ہو. اور یہ سب کچھ پاک فوج کی بدولت ہے. پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. پاکستانی اور سیاسی قیادت ہمیں ایک پیج پہ نظر آئی ہے. دونوں نے مل کے پاکستان کا دفاع کیا ہے ہر پیج پہ. پاکستان میڈیا کے حوالے سے پاکستان میڈیا جو تھا، پاکستان میڈیا نے بڑا اچھا کردار ادا کیا ہے، جبکہ اس کے برعکس ہم انڈین میڈیا کو دیکھیں تو وہ تو کارٹون نیٹ ورک بنا ہوا تھا. وہاں پہ بالکل پروپیگنڈا اور فیک نیوز پھیلا رہا تھا ہر جگہ پہ. دیکھیے جی، بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا اور افواج پاکستان نے اس کا منہ توڑ جواب دیا، ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ سے اب پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن ہوا ہے. پوری قوم متحد ہوئی ہے پاکستان کی، اور ہمیں اپنی افواج پر فخر ہے. اور اس بات پر ہم یقین رکھتے ہیں کہ افواج پاکستان کسی بھی مشکل صورتحال میں پاکستان کا دفاع کرنے کی پوری صلاحیت رکھتی ہیں اور بھارت کو منہ توڑ جواب دے سکتی ہیں. جنگ بندی کے بعد ہم لوگ اور بھی ایک اسٹرانگ نیشن بن گئے. ہم بالکل سیف فیل کریں کیونکہ ہماری پاک فوج ایک بہت اچھی انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے. جو بھی انہوں نے ڈرونز وغیرہ گرائے ہیں، جو انہوں نے ایئر ڈیفینس تباہ کیا، اس کے بعد ہم لوگ ایک اسٹرانگ نیشن بن گئے ہیں. تو ہم لوگ اس سے بھی زیادہ بہت پراؤڈلی فیل کر رہے ہیں. اب دنیا کے سامنے ہمارا ایک آ گیا ملٹری الائنس. ہماری ملٹری بہت زیادہ اچھی ہے. اب دنیا کے جتنے بھی آل اوور دی ورلڈ ہمارا ایک نام ہو گیا، ہم پاکستان زندہ باد. انڈیا نے ہم پر جارحیت مسلط کی، اس کے جواب میں بالآخر ہماری جو فورسز ہیں انہوں نے ایکشن لیا، اور بر وقت کارروائی جو تھی آرمی چیف عاصم منیر کے زیر نگرانی، اور جس میں پاک فضائیہ کو میں خصوصی خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جس میں ہمارے کامران جو بشیر ہیں، مسیح برادری سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا کردار قابل ستائش ہے، کیونکہ اس وقت ان کی پوسٹنگ سرگودا ایئر بیس پر ہے. اور جس طرح دہلی کی فضاؤں میں جا کر انہوں نے مودی کو بتایا کہ ہم ایک حمیت اور غیرت والی قوم ہیں، جو انشاءاللہ تعالی جب ہمارے دفاع کا مسئلہ ہوگا تو ہم اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے اس ملک کی آن شان کو بچائیں. زبردست کام کیا ہے، انڈیا کو منہ توڑ جواب دیا ہے. مشکور ہیں جنرل عاصم صاحب کے اور ایئر چیف مارشل جنہوں نے اچھی تربیت یافتہ اپنے پائلٹس کو جناب بہترین ٹائم پہ فوکس کیا اور ان کا جواب ان کی زبان میں ہی دیا. ہم بڑے مشکور ہیں، اور پاکستانی فوج جو ہے وہ ون آف دا بیسٹ فورس ان دا پاکستان آل اوور دا ورلڈ. تو بڑے مشکور ہیں ہم لوگ جو ہے، انہوں نے بہت زبردست کام کیا اور پاکستان کا نام روشن کیا جناب. جی، سب سے پہلے میں اپنے آرمی چیف کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور دوسرے نمبر پہ اپنی پاک آرمی کے نوجوانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے جوش جذبے کے ساتھ انڈیا کو منہ توڑ جواب دیا ہے. میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنی پاک آرمی کو، پاک فوج کو. انہوں نے ہمارا سینہ باغ کر دیا، پاکستان کا نام روشن کر دیا. یقین جانے کہ پاکستان کی تاریخ میں ہماری یہ واحد فوج ہے جو پوری دنیا میں اس وقت ورلڈ پہ ہے، جنہوں نے اخیر کر دیا ہمارے حوصلے کی، اور ان کے ساتھ کئی ماؤں بہنوں کی دعائیں ہیں. انشاءاللہ ہم نے ابھی انڈیا کو منہ توڑ جواب دیا. جو بھی ملک ہمارے ساتھ پنگا لے گا انشاءاللہ ہماری پاک آرمی اس کو نہیں چھوڑے گی. ہم فخر سے کہتے ہیں کہ پاک فوج زندہ باد، عاصم منیر صاحب زندہ باد. جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. اقبال کا یہ شعر ان شاہینوں نے سچ ثابت کر دکھایا. پاکستان ایئر فورس، پاکستان آرمی نے انڈیا کا غرور خاک میں ملایا اور پاکستان کا سر فخر سے پوری دنیا میں بلند کیا. آج کی یہ کہانیاں صرف رد عمل نہیں، ایک قوم کی سوچ، اس کی پختگی اور اس کی منزل کا تعین بھی ہے. ہماری دعا ہے کہ یہ جذبہ ہر روز زندہ رہے، ہر نسل میں منتقل ہو، اور پاکستان اسی شان کے ساتھ آگے بڑھے. مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.